मुझे लगता है कि मोदी जी के लिए ये पेन उठाने का समय आ गया है। वार्निंग मिल गई है ट्रंप से। बहुत बातचीत हो गई, ट्रेड के ऊपर बहुत कुछ हो गया, बहुत शर्तें तुमने रख दी, बहुत सारी मीटिंग कर ली वॉशिंगटन में और दिल्ली में। अब और कोई शर्त भी नहीं होगी और मीटिंग भी नहीं होगी। ड्राफ्ट बना दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो इंडिया के सीनियर यूट्यूबर दानिश के वोरा की, और ये ऐसे यूट्यूबर हैं, ऐसे एंकर हैं कि जो हकीकत पर मबनी वीडियो बनाते हैं। दूधी मीडिया की तरह चमका चढ़ा के वीडियो नहीं बनाते। इनकी हर वीडियो शानदार होती है और ये हकीकत के करीब तर वीडियो बनाते हैं। तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद कमेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो। मुझे लगता है कि मोदी जी के लिए ये पेन उठाने का समय आ गया है। वार्निंग मिल गई है ट्रंप से। बहुत बातचीत हो गई, ट्रेड के ऊपर बहुत कुछ हो गया, बहुत शर्तें तुमने रख दी, बहुत सारी मीटिंग कर ली वॉशिंगटन में और दिल्ली में। अब और कोई शर्त भी नहीं होगी और मीटिंग भी नहीं होगी। ड्राफ्ट बना दिया गया है। पेन उठाओ और साइन करो। जी हां, वो दिन आ गया है। अब ट्रंप ने सीधी धमकी दे दी है, ये पकड़ो पेन, ये पड़ा है ड्राफ्ट सामने, और साइन करो उसके ऊपर, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं? ये मोदी खड़े हो जाएंगे? मोदी सामना करेंगे? उनकी 56 इंच की छाती है और ट्रंप से कहेंगे कि मैं अपने किसानों की या डेयरी उत्पादकों की, दुग्ध उत्पादकों की मौत का डेथ वारंट साइन नहीं कर सकता? वो ये कहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मोदी की कमजोर नस दो लोगों के हाथ में है, एक ट्रंप के हाथ में और दूसरी शी जिनपिंग के हाथ में। ये दोनों मोदी को कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी लंबास्ट कर सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं, ह्यूमिलेट कर सकते हैं, लेकिन मोदी बोलेंगे नहीं, क्योंकि शायद उनके सीक्रेट उनके पास हैं। अब ट्रंप ने देख लिया कि ये इंडिया की जो टीमें हैं बहुत ना नुकर कर रही हैं, तो अब उन्होंने कह दिया कि घड़ी आ गई है, बिग ट्रेड डील होगी और हम साइन करने जा रहे हैं। यानी कि 9 जुलाई की लास्ट डेट। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं डेट बढ़ा भी सकता हूं, मैं कम भी कर सकता हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं, आई कैन डू एवरीथिंग। मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी चेतावनी है जो अपने आप में बहुत अनोखी है। ये जो अमेरिका की चेतावनी है, ये शायद कुछ इसे बड़े रूप में लेना चाहिए। हमें फिक्र करनी चाहिए कि हमारे किसानों के ऊपर जो उनके राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उसका डेथ वारंट साइन होने जा रहा है। उसका डेथ वारंट साइन होने जा रहा है। और यहां पर क्या होगा? सिर्फ एक चीज होगी, सिर्फ एक चीज। अब ट्रंप ने फैसला किया कि पेन उठाएंगे और सामने मोदी जी बैठे होंगे और कहेंगे, ये पकड़ो पेन और करो साइन। मोदी के पास कोई रास्ता नहीं होगा कि वो रिगल आउट करें। मोदी इतने दबाव में है कि वो वहां पर साइन करेंगे और बाहर आके कहेंगे, हमने एक हिस्टोरिक डील की है। भारत के लोगों से और भक्तों से कहेंगे, भारत के किसानों के लिए, भारत के दुग्ध उत्पादकों के लिए, भारत की डेयरी उद्योग के लिए, भारत के इंडस्ट्री के लिए, भारत की सर्विसेज के लिए हम बहुत बड़ा फैसला करके आए हैं और दुनिया की सबसे बड़ी हिस्टोरिक डील है। लेकिन सबको पता अंदर से कि वो सरेंडर करके आए हैं। और ट्रंप कहेगा, हमने एक हिस्टोरिक डील साइन कर लिया, दुनिया की सबसे बड़ी डील है, हमने चाइना के साथ भी साइन कर लिया। लेकिन चाइना और इंडिया में एक फर्क है। चाइना के आगे ट्रंप ने सरेंडर किया है और मोदी ट्रंप के आगे सरेंडर कर रहे हैं। यानी कि चाइना के सामने तो ट्रंप की कोई हस्ती नहीं है और ट्रंप के पास कोई रास्ता नहीं था कि वो चीन के सामने सरेंडर करें, भीख मांगे कि हमको रेयर अर्थ भी दो और हमको बाकी चीजें भी दो, वरना हम मर जाएंगे, हमारे लोग मर जाएंगे। और उनके पास दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुएं भी नहीं है, सब तुम्हारे पास से आती हैं। लेकिन वहां तो ट्रंप घुटना टेकेंगे और गुस्से में होंगे, क्योंकि घुटने टेकने पड़ गए चीन के सामने। और यहां आके मोदी से कहेंगे, तू घुटने टेक और साइन कर। ये पेन दिया जाएगा हाथ में और कहा जाएगा, ये पेपर पड़ा है, ये एग्रीमेंट है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, साइन करो इस पे। भारत के किसानों का, भारत के दुग्ध उत्पादकों का और भारत की इंडस्ट्री का एक डेथ वारंट साइन होने जा रहा है और प्रधानमंत्री उस पर सिग्नेचर करेंगे। यही होने जा रहा है, यही होगा। देख लीजिएगा, भारत कुछ नहीं कर पाएगा सिवाय इसके कसमसाकर कि एक मजबूरी के अंदर आपको उस डील पर सिग्नेचर करने पड़ेंगे जिसे आप कभी नहीं चाहते थे। लेकिन शायद मोदी जी की कमजोर नस ट्रंप के हाथों में है।
क्या कहा जाए। ये बात तो सुब्रमण्यम स्वामी भी कहते हैं कि मोदी की कमज़ोर नस दो आदमियों के हाथ में है, शी जिनपिंग के हाथ में और इनके हाथ में है। और बहुत एक वायरल हो रहा है इंटरव्यू स्वामी का, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी 10 बार 9 बार चाइना क्यों गए थे, उनको किसने फैसिलिटेट करवाया था, जयशंकर ने, इसलिए उसको विदेश मंत्री बनाया वहाँ पर, है ना। तो उनसे पूछा क्या करने जाते थे, कहते मौज मजा करने जाते थे। इसके आगे रुक गए, कहते कुछ और भी कहना चाह रहे थे स्वामी, कहते मौज मजा करने जाते थे और शायद जयशंकर उनको मौज मजे का सारा बंदोबस्त करते होंगे, ऐसा उनका अनुमान है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहने वाले सुब्रमण्यम स्वामी हैं। तो जब एंकर ने पूछा स्वामी से आपको डर नहीं लगता कि आपके खिलाफ कुछ हो सकता है, कहता किसमें इतनी हिम्मत है यहाँ पर, कहते डरे हुए लोग हैं, डरपोक लोग हैं, कहता डरपोक लोग मुझ पर अटैक नहीं कर सकते, ये उनको दावा है। कहता किसी की हिम्मत है तो मुझे बोल के दिखा दें, बीजेपी में किसी की हिम्मत है मेरे ऊपर बोल के दिखाएं ना जरा एक बार को। और बीजेपी कांपती है उनके नाम से, थर थर कांपती है। जो बाहर जाके बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें करते हैं ना, सुब्रमण्यम स्वामी का आते सब अंदर चले जाते हैं, ऐसा लगता है कि उनके मुंह के ऊपर टेप लगा दिया गया हो। तो सच तो यही कि मोदी अमेरिका के सामने सरेंडर कर चुके हैं, सिर्फ अब ये सिग्नेचर बाकी है। ये बंदा हमेशा ही हक और सच की बात करता है, दानिश के वोरा, और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, मुझे बड़ी वीडियो पसंद आई है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस किस्म की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो और भी पाकिस्तानी अवाम के लिए लाता रहूँगा जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हों या उनकी सोच समझने का हमें सही से मौका मिले। इन वीडियो का मकसद किसी की तौहीन करना नहीं है या किसी की इंसल्ट करना नहीं है, बल्कि अपने इल्म में इजाफ़े के लिए है और अपने अफादियत के लिए ये वीडियो बनाई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।